most welcome in my SK tuition classes. Today I am going to teach about present indefinite tense. बच्चों, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल और इस टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि। ऐसे वाक्यों के अंत में जब इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो हम आसानी से समझ लेते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हल करेंगे, जिसका रूल्स दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस यस या फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो ये सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को आपको समझना है। ऐसे नंबर जो दिया गया है, ऐसे नंबर का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। एक वचन के सब्जेक्ट को पहले हम जान लेते हैं, ही, सी, इट तथा कोई भी नाम ऐसे नंबर का सब्जेक्ट होता है। फिर पीएन नंबर जो होता है उसमें प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मीन्स होता है बहुवचन। बहुवचन में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाएं आती हैं। जैसे हमें ट्रांसलेट करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम ऐसे नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे और पीएन नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे। ऐसे नंबर सब्जेक्ट जब आएगा तो वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब में यस यस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और यदि हमारा पीएन नंबर का सब्जेक्ट आता है तो पीएन नंबर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब वन लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम घर जाता है। राम घर जाता है, इस वाक्य में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता करना होगा। सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाए। काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। सबसे पहले राम को हम यहाँ लिखेंगे, राम। राम को हमने लिख लिया। फिर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब में यस या लगाना है, यानी वर्ब लगाना है तो गो लगा देंगे। अब देखिए यस और ईएस की जो समस्या थी, एक चीज यहाँ आप देख लेंगे कि आप जानते हैं अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर को 5 और 21 में डिवाइड किया गया है। 5 को हम लोग वावेल बोलते हैं और 21 को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वावेल्स और कॉन्सोनेंट, जो भी वर्ब हमारी वावेल्स से खत्म होती है उनके साथ में ईएस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। जब भी वर्ब में वावेल शब्द आएंगे तो उनके साथ हम लोग ईएस जोड़ते हैं। राम गोज। और जब भी डेस्टिनेशन बताई जाए, लक्ष्य बताया जाए, राम कहाँ जाता है, तो उस डेस्टिनेशन के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ही गोज टू हाउस। अगला सेंटेंस, वह मंदिर से लौटता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह। सबसे पहले हम ही लिख देते हैं। अब लौटने की अंग्रेजी होती है रिटर्न, RETURN। अब देखिए यहाँ जो यन हमारा आया एक कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट के साथ हमें यस लगा देना होता है। रिटर्न्स, जब भी हम किसी स्थान से अलग होते हैं अर्थात हमारा उस स्थान से अलगाव होता है, उन स्थिति में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम कहां से लौटा है? मंदिर से। फ्रॉम टेम्पल।